आज हम समय के सदुपयोग के बारे में बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट है वो लाइफ मैनेजमेंट है। और भगवान ने हम सबको कोई चीज़ बराबर नहीं दी। ना बुद्धि बराबर दी है, ना पैसा बराबर दिया है, ना अकल शकल बराबर दी है। तो भगवान ने सबसे ज़्यादा अकल बराबर सबको क्या दिया है? 24 घंटे सबको बराबर दी। या किसी को कम है? किसी को 23 घंटे मिले हो तो बताइए, सबको 24 घंटे मिले? यस और नो? पर देखिए, कोई तो समय का सदुपयोग करके अम्मा जी जैसे, गीता भगवान जैसे, दादा भगवान जैसे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे गुरुजी जैसे कितना समय का सदुपयोग करते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं समय ही ना आए, समय ही ना आए, समय ही ना आए। तो जो समय का जितना ज़्यादा दुरुपयोग करता है वो ही कहता है समय नहीं है। और जो समय का सदुपयोग करता है वो कहता है मेरे पास हर चीज़ का समय है। तो जब सबको 24 घंटे बराबर मिले हैं तो हम कैसे कह सकते हैं समय का हमारे पास समय नहीं है? इसका मतलब हम समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम समय का सदुपयोग नहीं कर रहे। भगवान ने सबको बराबर समय दिया है, सबको, किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया है। तो अब हम समय का सदुपयोग कैसे करें? तो जैसे लिखा है कि गुरुजी हमें समय का सदुपयोग करना सिखाते हैं। गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल हीलिंग करते हैं ना। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सब तरह की हीलिंग करते हैं। और हमें हर तरह से, व्हाट्सएप से और स्पिरिचुअल ब्लॉग से, जूम मीटिंग से के माध्यम से और सर्व के हित के लिए जीना सिखाते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट ही तो है। हमारे जीवन को कितना बड़ा लक्ष्य दे देते हैं गुरुजी। ये तुम्हारा लक्ष्य है भगवान, तुम्हारे दो लक्ष्य हैं। एक हमारा एम है, एक एम्बिशन। एम हम सबका एक है। क्या है हमारा एम? परमात्मा प्राप्ति। हम सबका एक ही एम है, परमात्मा प्राप्ति। एम्बिशन सबका फर्क हो सकता है। बच्चों का हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, आईआईटी करेंगे, फलाना ढिमाका जो भी कुछ। और बाकी घर वालों का जो होते हैं, घर में होते हैं, उनका अपना गृह कार्य है। पर देखिए, एक आदमी तो अपने काम को ढंग से करता है, एक ऐसी बेढंग से करता है। तो जो भी काम मिला है उसको अच्छे से करे, भगवान की सेवा मान के। तो 24 घंटे हम सबको मिले हैं और गुरु कहते हैं, अब देखिए गुरु जी कितनी सेवा कर रहे हैं। घर बैठे बैठे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन मिल रही है नहीं? यहाँ से ले जाते हैं आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन। कितने शुक्राने गुरु जी को। आपको हेल्थ टिप्स मिलती हैं किसी भी स्पिरिचुअल चैनल्स पे, आपको हेल्थ टिप्स मिलती है। आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट मिलता है? नहीं मिलता। सब कुछ और रेसिपीज़ मिल रही हैं भारतीयोत्पादन.com पे। तो गुरु जी हमारी मनी, टाइम, एनर्जी सेव करा रहे हैं। मनी, टाइम और एनर्जी सब सेव करा रहे हैं। कितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं। मोहन निवास इज अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी वेयर वी आर लर्निंग एवरीथिंग। हम माइंड मैनेजमेंट सीख रहे हैं गुरु से। माइंड मैनेजमेंट कोई सिखाता है? मन को कैसे मैनेज करें? मन से ही मिले रहते हैं। मन से मिला हुआ आदमी क्या टाइम मैनेजमेंट करेगा? तो सारा टाइम मन को ही दे देगा। पहली पॉइंट क्या है? द राइट टाइम इज नाउ। तेरी आयु यूं ही बीती जाए, सदगुरु की शरण आओ। सदगुरु की शरण मतलब सदगुरु की शरण, भगवान की शरण, है ना। भगवान की शरण जाएंगे, भगवान का आश्रय लेंगे और भगवान हमारा। देखिए, हम जब गुरु नहीं होते हैं तो अपने मैं मेरे वालों के लिए जीते हैं और उसी मोह में सुखी दुखी होते रहते हैं। उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए मरते हैं, उन्हीं के लिए सोचते हैं और वहीं मोह में मर के सुखी दुखी होते रहते हैं। लोभ मोह से छुड़ाए गुरु जी, जन्म मरण बचाए से बचाए गुरु जी, विषयों से बचाए गुरु जी। मतलब हम गुरु की वाणी से अपने जीवन को बनाते हैं, अपना उद्धार करते हैं।
नहीं तो हम वही विषयों में विषय का कीड़ा बने, लोभ मोह में पड़े, राग द्वेष करते हुए, देह भाव जीव भाव में पड़े हुए ऐसे ही अपने जीवन को बिताते रहते। तो गुरु जी हमारे जीवन का महान लक्ष्य बताते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। मनुष्य जन्म जीवन मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये ऐसे ही वेस्ट करने के लिए नहीं मिला। खाली खाने बोला मनुष्य जन्म में आए के जीवन लीनियो ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। तो ऐसे ही हमारा शरीर वेस्ट करते रहते हैं हम टाइम। तो रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी बदले जाए। जेंट्स लोग क्या होता है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। अरे पैसा साथ ले जाओगे क्या? पैसा क्या दे सकता है? सुख सुविधा दे सकता है, अच्छा घर खरीद लोगे, अच्छी गाड़ी खरीद लोगे, अच्छी चीज़ खरीद लोगे, पर फिर अच्छा एक देखिए, एक मैंने दृष्टांत पढ़ा था कहीं, उन्होंने बताया कि जेंट्स लेडीज सभी के लिए है, आपको जो चीज़ चाहिए आप गाड़ी की जगह कुछ और कर लीजिएगा। एक गाड़ी आपको खरीदनी है, आपको मिल रही है, आप रॉयल्स रॉयल्स खरीद सकते हैं, फरारी खरीद सकते हैं, और उसमें जो भी बड़ी आपको गाड़ी, इतने गाड़ियों के नाम नहीं पता होंगे, हमारे यहाँ सब तरह के लोग आते हैं। तो रोल्स रॉयस सबसे महंगी गाड़ी है, पता नहीं कितने करोड़ की है वो। फरारी रेसिंग कार है, वो उससे भी महंगी है। तो उसमें आप जो फीचर्स लगाना चाहें सब कुछ कर सकते हैं, मानसिक रूप पे कर लीजिए। जो फीचर्स लगाने लगा लीजिए, पर अब आप उस गाड़ी को बदल नहीं सकते। जीवन भर आपको वही गाड़ी इस्तेमाल करनी है, फिर क्या करेंगे? और हमें ये जो 11 नंबर की बस मिली, इसका क्या ख्याल है? हैं? क्या चीज़? इस परमात्मा प्राप्ति के लिए मिली है, तो इसको इसी गाड़ी को इस्तेमाल करके हमें परमात्मा तक जाना है। तो जैसी भी मिली है हमें गाड़ी, इसको अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना है। और 24 घंटे मिले सबको, हम इसका सही सदुपयोग करेंगे और अपने जो भी हमको सेवाएं मिली उनको भी अच्छे से करेंगे, और जो हमें लक्ष्य मिला है परमात्मा प्राप्ति उसको भी पूरा करेंगे। गुरुजी हमारा ब्रह्म संबंध कराते, ब्रह्म संबंध कराते हैं ना, भगवान से संबंध कराते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो गुरुजी हमारा ब्रह्म संबंध कराते हैं, भगवान से हमारा संबंध कराते हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। माता पिता तो शरीर के हैं, पर जो हम आत्मा परमात्मा है उसका संबंध तो भगवान से है। इंग्लिश में भी कहते हैं वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू आर एज हम्बल एज प्योर एज योर फादर इज इन हेवन। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम कभी क्यों अपने को कमज़ोर माने, क्यों दुखी परेशान डरा हुआ चिंतित क्यों माने अपने को? हम तो भगवान के बच्चे हैं। अब गुरु बताते हैं हम अपने जीवन के कीमती समय को कहाँ खर्च कर रहे हैं। अब आजकल देखिए ये जो YouTube आ गया है, उसमें मनुष्य क्या करता है, खाने पीने घूमने फिरने शॉपिंग, है ना, खाने पीने घूमने फिरने शॉपिंग में, होटल में, क्लब में, पार्टीज़ में, मोबाइल में, रिश्तेदारियों में, संसार में लोग क्या कर रहे हैं? कभी इन चीज़ों से मन भरता है किसी का? बताइए, मन भरता है? अभी हॉलीडे पे घूम के आए, अभी फिर रिश्तेदारी में बुलाया, फिर वहाँ चले गए, फिर कोई शादी आएगी फिर वहाँ चले जाएंगे। मन भरेगा कभी? तृप्ति आएगी? और थोड़ी देर भी भगवान का बैठ के भजन करते हैं तो शांति आती है नहीं आती है? शांति तृप्ति भगवान में ही है, संसार में नहीं है, कभी मिलेगी ही नहीं आपको, है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? तो कहा कि करतूत पशु की मानुष जात, लोग पचारा करे दिन रात। जात तो मनुष्य की मिली है, पर लोग पचार कर रहा है रात दिन। तो जब गुरुजी जीवन में आते हैं तो वो हमें अपना टाइम की वैल्यू करना सिखाते हैं। कहते हैं एक एक मिनट कीमती, एक एक सेकंड। जब अंतिम जीवन का पल आएगा, अंतिम समय आएगा,
तो 1 मिनट भी तुम्हें नहीं मिलेगा, एक श्वास भी नहीं मिलेगी, एक श्वास भी। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, गिनती की है श्वासें, गिनती की है श्वासें, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो गिनती की है श्वासें, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। लक्ष्य तो क्या था और कहाँ जा रहे हैं। किसी टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल देखते ही जा रहे हैं, कोई वो ऊटपटांग स्टोरीज आ रही है तो वही देखते जा रहे हैं। मैंने तो कभी देखी ही नहीं, एक बार देखी तो मैंने कहा अरे ये क्या बकवास है, हटाओ। तो कितनी ज़्यादा हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, गिनती की है श्वासें, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। क्या कर क्या रहे हैं हम, टाइम की कीमत करें। गुरुजी हमारा भगवान, हमारे अंदर जो प्रेम सूख गया था, मोह तो हमारे अंदर सबके अंदर खूब था, पर जो प्रेम सूख गया था, भगवत प्रेम, उस प्रेम, अपना प्रेम डालकर गुरु जी हमारा प्रेम उजागर करते। जैसे अम्मा जी हमको खूब बताते थे कि हैंडपम्प का पानी सूख जाता है। हमारे यहाँ पहले पुराने घर में हैंडपम्प लगा था, तो उसमें 1 बाल्टी पानी डलवाते थे और कहते थे अब इसको चलाओ, तो पानी झट निकल आता था। तो ऐसे ही हमारा जो भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम, वो सूख जाता है। गुरु जी उसमें अपना प्रेम डालकर, अपना भगवत प्रेम डालकर, अपना निष्काम प्रेम डालकर उस प्रेम को जागृत करते हैं और कहते हैं अपनी लौ भगवान से लगा, अपना लौ, अपना योग भगवान से लगा, वही तुम्हारा लक्ष्य है। सब काम करो, सब करो, पर योगस्तु गुरु कर्माणि, योगस्य कर्म कौशलम, योग लगा के कर्म को करो। अब कह रहे हैं टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी। बाहर की दौड़ तो हम सबकी लगी हुई है, पर अंदर की दौड़ है ना, बाहर की दौड़ तो हम सबकी लगी हुई, बाहर दौड़ रहा है हर आदमी, बाहर दौड़ रहा है, ये करना है, वो करना है, ये पाना है, वो पाना है, ये चाहिए, वो चाहिए। पर अंदर की दौड़, एक हमारा अंदर का गार्डन है, एक बाहर का गार्डन है, एक बाहर की जिंदगी, एक अंदर की जिंदगी। तो बाहर की जिंदगी तो हम सब जी रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया जी रहे हैं, पर अंदर की जिंदगी, उसकी तरफ हमारा ध्यान है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर के बारे। गुरु कहते हैं प्रेजेंट में रहो, द बेस्ट टाइम इज नाउ। तो हर समय हमारा कीमती है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। कहिए मुझे इस पल में रहना है, इस पल, इस पल में, जो समय, जो काम अभी मिला है इसको अच्छे से करना है। कह रहे भजन में अभी मन लगा लो, मनुष्य का अभ्यास है, बढ़ती उम्र बढ़ जाएगी तो भजन में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपने जवानी में मन नहीं लगाया भजन में, तो लास्ट में मन भजन में बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हाजमा ठीक नहीं है, डकारें बहुत आ रही हैं, जी घबरा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितनी परेशानियां शरीर में लग जाती, भजन होता ही नहीं। और जिसने अभ्यास कर लिया जीते जी, यंग एज में जिसने अपना अभ्यास कर लिया, उसका मन झट लग जाए। तो गुरु कहते हैं कि इसलिए अपना मन भगवान में लगाओ, और जो पहले काम करना है वो इम्पोर्टेंट वो करो। देखिए एक प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का, डू इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें पहले करिए। एक प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जैसे हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ, फिर नाम जप करती हूँ, फिर थोड़े मैसेज वगैरह भेजने होते हैं सुबह, वो भेजती हूँ, सेवा होती है, और फिर उसके बाद नहाना धोना उसके बाद में करते हैं, 7 साढ़े 7 के बाद। पहले ये सब कर लेते हैं, उठ के सुबह फ्रेश होके, शौच इत्यादि, दांत वात मांजना इत्यादि, कुल्ला मुँह धो के बैठ जाते, क्योंकि सुबह 1 घंटा तो फिर नहाने धोने में ही निकल जाएगा। ये सब करके फिर स्नान इत्यादि करके फिर अपनी व्यायाम वगैरह कर लेते। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट कार्य है, ध्यान, भजन,
सेवा, जो थोड़ी भजन की सेवा है, फिर व्यायाम कर लीजिए, फिर आपके दिनचर्या अपनी शुरू कर दीजिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, डू इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारे लिए क्या है? ये तो रह ही जाएगा। अगर आपने सुबह नहीं करा फिर रह जाएगा, फिर आप दिन भर नहीं कर सकते, फिर वो गया तो गया, टाइम गया। जैसे दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी ने जो काम पहले करना था वो पहले ही किया। किया नहीं किया? अम्मा जी को तो 60 साल में ज्ञान मिला, फिर भी उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। और हमें तो कितने साल हो गए, हमने क्यों नहीं किया? हमें विश्वास है कि हमारा अंतिम समय आएगा, हमें भगवान याद नहीं कि ये भी कृपा है, बिना कृपा के तो नहीं होता। पर हम इतना अभ्यास तो कर लें कि घर में भी कोई याद दिला दे, सबसे कह दो भैया मुझे किसी की फ़ोटो वोटो मत दिखाना, किसी को बुलाना मत, मुझे बस भगवान का नाम याद दिला देना। जब खुली थी बाजार तो सौदा नहीं किया, अब जब हड़ताल हुई तो हाय हाय किया। जब खुली थी बाजार तो सौदा नहीं किया, अब जब हड़ताल हुई तो हाय हाय किया। जब खुली थी बाजार, अभी खुली है बाजार हम सब के लिए, अभी टाइम है, अभी खूब भजन कर सकते हैं, पर कर ही नहीं रहे। अब लगे पड़े दुनिया भर के काम में, ये कर लें वो कर लें, ऐसा कर लें वैसा कर लें। अरे भैया भजन कब करोगे, कब भजोगे राम? तो कह रहे हैं ये ज्ञान तो बचपन का है, तुम चाहते हो 55 में ले। ज्ञान है बचपन का, हम लेना चाहते हैं 55, 55 हो ना 60 साल के बाद। अरे अभी कहाँ टाइम है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। एक 80 साल का आदमी भी कहता है अभी तो मुझे बहुत काम करने। वर्क इज वर्शिप एंड गॉड इज नॉट वर्शिप। भगवान को कब भजोगे, कब भजन करोगे? बोले अगर तुम भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम यमराज की लिस्ट में होगा, भगवान की लिस्ट में नहीं होगा। और भजन करोगे, अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा नाम भगवान की लिस्ट में होगा। देखिए दो ही चीज़ें हमारे साथ जाती हैं, हमारा कर्म, हमारा स्वभाव और हमारा भजन। हमारा कर्म, हमारा स्वभाव, जो हमने स्वभाव इस जन्म में बना लिया वही स्वभाव हमारे साथ जाए। अब ये बताइए अगर हमें अपनी कुछ आदतें पसंद नहीं है, हम जो कुछ आदतें हमें अपनी पसंद नहीं होंगी ना, बताइए, हैं? अगर हम उनको इस जन्म में नहीं सुधारेंगे तो अगले जन्म में हमारे साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी? मानिए मुझे काम टालने की आदत है, तो अगले जन्म में मेरे साथ जाएगी या नहीं? मुझे थोड़ा बुरी तरह से रफ बोलने की आदत है, तो वो मेरे साथ जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। क्या करना चाहिए? मैं थोड़ी कंजूस हूँ, तो वो मेरी आदत मेरे साथ जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। तो हर आदत हमारी जो इस जन्म की वो सब जाएगी। हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारा कर्म, कैसे कर्म कर रहे हैं ध्यान दीजिए, सब हमारे साथ जाए। फिर हमारा भजन, भजन हमने किया ही नहीं, भगवान को याद किया ही नहीं, शुक्राना माना ही नहीं, तो बोला ये हमारी एक एक सांस कीमती है, तो इसको वेस्ट ना करें। एक आदमी को एक लालों का घड़ा मिला, लाल मतलब रूबीज, तो उसमें लाल ही लाल भरे हुए थे। उसको पता नहीं था लाल क्या होते हैं, उसने कभी देखे नहीं थे, गरीब आदमी था। तो वो ऐसे ऐसे फेंकता गया। उसको लगा कुछ, जब थोड़े से दो बचे थे तो उसने सोचा कि तो बड़े कीमती लग रहे, तो घर लेके गया, तो उसकी पत्नी को दे दिया। वो बोले कुछ खाने पीने का सामान लाए हो, बच्चे सब भूखे हैं। बोला आज ये दो दो मिले थे पत्थर, देखो ये कुछ काम आ जाए तो उसकी पत्नी ले जाती है, बराबर में जौहरी की दुकान थी उसको दिखाती है, कहते हैं अरे ये तो बड़े कीमती है, इससे तुम मेरी पूरी दुकान खरीद सकती हो। तो भागी भागी पति के पास आती है, कहती है कि और नहीं है, ये तो बहुत कीमती है, उसकी तो पूरी दुकान खरीद सकते हैं। बोला अरे मैंने तो सारे गंवा दिए।
मैंने तो सारे गंवा दिए, मैं तो सारे फेंक दिए। तो गुरु कहते हैं नहीं मिलने लाल गंवाए, श्वासों ना रोल बन दिया। बोले जो श्वास गंवा दी उनके वो वाले लाल वापस नहीं मिलेंगे। अब भी टाइम है, अब भी टाइम है। हमें श्वास रूपी लाल मिला है, श्वास रूपी लाल मिले हैं, इनको हम गंवाएं ना। कुछ नहीं होता हमसे भजन तो हे नाथ ये पुकारे भगवान, हरे कृष्ण पुकारे। वो भी नहीं होता तो राधे राधे पुकारे, पर नाम एक ही ले, श्री राधे या राधे राधे या राम राम, कुछ तो भजे। अब देखिए, हमको भगवान ने गीता में कहा कि यथा योग खाने पीने और यथा योग आहार विहार करने वाले का ही योग लगता है। तो हमें 6 घंटे सोने के लिए मिले, 6 घंटे बिजनेस या घर का काम करने के लिए मिले, ठीक, नौकरी करते हैं तो उसके लिए मिले, 6 घंटे खाना पीना एक्सरसाइज घूमना फिरना इसके लिए मिले हैं, और 6 घंटे भजन सत्संग के लिए मिले। अब जो हम भजन सत्संग करते हैं और जो हम घर का काम या बिजनेस करते हैं, ये तो हमारी आमदनी है, ये हमारी आमदनी, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। 24 घंटे मिले ना, 6 घंटे हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिए। तो जो हम बिजनेस करते हैं या घर का काम करते हैं और जो भजन सत्संग करते हैं, ये हमारी आमदनी। और जो हम सोते हैं और जो हम खाना पीना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ये हमारी खर्च है। अब हमें खर्चा बढ़ाना है या आमदनी बढ़ानी है? बोलिए, क्या बढ़ाना है? और हम क्या बढ़ाते हैं? सोएंगे कितने? 10 घंटे। आजकल अब तो दिन रात छोटी होती जाएगी, तो भगवान ने तो 6 घंटे दिए सोने के लिए, अब 7 घंटे सो लीजिए। 10 बजे सोइए, 5 बजे उठ जाइए, ठीक है नहीं? अब भगवान कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ाओ, आमदनी। तो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा सब काम भगवान के लिए करो, सब काम भगवान के लिए करो, तो तुम्हारे 24 घंटे आमदनी आमदनी हो जाएगी। देखिए, भजन और सत्संग तो भगवान के लिए है ही। अब आपका जो भी आप काम करते हैं, आप कहिए भगवान आपका काम करते हैं, भगवान जी आपका घर है, भगवान मैं आपका हूँ, घर आपका है, परिवार आपका है, आपके लिए सब कर्म करते हैं, आपका दिया प्रसाद पाते हैं, आपके दिए प्रसाद से आपके जनों की सेवा करते हैं। सब काम भगवान के हो गए। बार बार कहते रहिए भगवान आपका घर है, मैं आपका हूँ, आपके लिए काम करता हूँ। चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे प्रसाद पा रहे हैं, सब काम भगवान के। जब सोए तो भगवान जी आपकी गोदी में सो रहे हैं, आपके लिए सोते हैं। किसके लिए सोते हैं? बोलिए, भगवान के लिए सोते हैं। तो सुबह दूसरे दिन उठ के फ्रेश कैसे होंगे, भजन कैसे करेंगे? किसके लिए सोते हैं? भगवान के लिए सोते हैं। तो सब काम भगवान के लिए करिए, तो आपकी 24 घंटे इनकम ही इनकम हो जाएगी, आमदनी आमदनी हो जाएगी 24 घंटे आपकी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो बताया कि कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए, गुरुजी हमको बता देते हैं कि अब देखिए हमारे ऊपर है कि हम भगवान को याद रखें और सब काम भगवान को समर्पित करते जाएं। भगवान आपके लिए करते हैं, भगवान आपके लिए करते हैं, भगवान आपके बार बार भगवान आपके लिए करते हैं। आपका घर, आपका परिवार, आप मैं भी आपका, सब काम आपके लिए करते हैं। अब कुछ इसमें वो है, टाइम इज नॉट अ थिंग, इट इज एवरीथिंग। समय कोई चीज नहीं, वो सब कुछ है। Go by the watch
नॉट बाय द माइंड। कह रहे मन से मत मिलो, समय को देखो, घड़ी टिक टिक कर रही है, समय जा रहा है। मन के साथ मन के ख्यालों में मत बहो, पास्ट फ्यूचर को मत सोचो, समय जा रहा है। 2023 गया, 24 आ गया, 2025 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा और अंतिम समय भी आ जाएगा। सक्सेस कम्स टू दोज हु हैव द विल पावर टू विन ओवर द स्नूज बटन। कहने सफलता उन्हीं को मिलती है जो घड़ी का बटन जो है दबा नहीं देते हैं, जैसे ही अलार्म बोलता है उठ जाते हैं। अब गुरु ने बताया एवरी मिनट वेस्टेड विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज टू बी अशेम्ड ऑफ। हर मिनट जो हम भगवान को याद नहीं कर रहे उसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए। हर मिनट जो हम भगवान को याद नहीं कर रहे, संसार में लगे पड़े हैं, उस पर हमें शर्म आनी चाहिए। क्या करना है? आप भगवान को याद ही तो करना है। भगवान मैं आपके लिए करता हूँ, मैं आपका हूँ, सब कुछ आपका है। अब गुरु भगवान की कृपा से हमारे जीवन का केंद्र भगवान हो पाते। केंद्र मतलब सेंटर। देखिए ये संसार जो है सर्कमफ्रेंस है और केंद्र जो है वो भगवान। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो उसकी कहते हैं परिक्रमा जरूर कर लो। परिक्रमा, परिक्रमा मतलब कि केंद्र हमारे जीवन का भगवान रहे और हमारा जो संसार है वो भगवान के चारों तरफ घूमता रहे। हम भगवान के चारों तरफ घूमते रहे, हमारा सब काम भगवान के लिए हो। अब बताया गुरु भगवान बताते हैं दो कार्य हैं हमारे, एक निष्काम सेवा और एक भजन सत्संग सिमरन। दो ही काम करने हमें, एक भजन सेवा वो सत्संग सिमरन और एक सेवा निष्काम और मानसिक सेवा। अब लोग सोचते हैं कि जब हम सेटल हो जाएंगे तब सत्संग जाएंगे, तो गुरु जी कहते हैं सेटल तो कभी हो गई ही नहीं जिंदगी में। सत्संग जाओगे तो सेटल हो जाओगे, ठीक है? सत्संग जाओगे तो सेटल हो जाओ। सेटल किसको करना है? लाइफ को या मन को? और मन कब सेटल होगा? सत्संग में जाए। तो गुरु कहते हैं जब सत्संग में जाओगे तभी सेटल होगे, तो सत्संग में जाओ। संसार जो है मुट्ठी में रेत की तरह फिसला जा रहा है। आप मुट्ठी में रेत को दबाइए, फिसला जा रहा है नहीं? देखिए मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिस बिटिया को पाल पोस के बड़ा करा, आज हम उसको बुला नहीं सकते। अपनी मर्जी से बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। अच्छा, जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उस पर कोई हक रख सकते हैं? उसकी अपनी लाइफ, उसकी अपनी फैमिली, उसके अपने बच्चे। तो कौन है हमारा? विचार करिए, विचार करिए, कौन है हमारा? भगवान है हमारे। कोई नहीं है आपका, कोई नहीं है। को काहू को नाए प्रीतम जान लियो मन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो क्यों बता रहे हैं कि हम जो भगवान हमारे अपने हैं। देखिए हमको कभी कभी विचार कर लिया करिए कि मेरे साथ जाएगा क्या? ये घर जाएगा, ये परिवार जाएगा, ये पैसा जाएगा, ये कपड़े लत्ते जाएंगे, ये ज्वेलरी जाएगी, क्या जाएगा मेरे साथ? कभी विचार करना चाहिए जाएगा क्या मेरे साथ। जब इनमें से कुछ भी नहीं जाएगा तो मैं सारा समय इन्हीं क्यों दे रहा हूं? जब इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा, टाइम मैनेजमेंट पर्सन टॉपिक है ना, तो सारा समय मैं इन्हीं क्यों दे रहा हूं? मैंने अपना तो अभ्यास किया नहीं, मैंने अपना तो भजन किया नहीं। खाली हम सत्संग ही करते रह जाएंगे, अपना भजन अभ्यास नहीं करेंगे, तो भी हमने दूसरों को तो बहुत ज्ञान दिया पर अपने में तो लगाया ही। गुरु कहते हैं कि जिस चीज़ का हमें अभ्यास होता है वो हम कर ही लेते हैं, जिस चीज़ का शौक होता है। अब आपको वीडियो देखने का शौक है या व्हाट्सएप देखने का शौक है, आप जब टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं लोग? हो क्या रहा है ये? तो कहा कि ये सब देखने में तो हमारा टाइम हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है। राग द्वेष करना, निंदा चुगली करना, इधर उधर की बातें करना, टेलीफोन पे बात करना, इससे बात करना, उससे बात करना, गॉसिप करना। पर भगवान के चिंतन में, भजन में, पढ़ने लिखने में, इसमें जो हम समय लगाते हैं इसमें दम लगता है और कोई दम नहीं लगाना चाहता।
कोई मेहनत नहीं करना चाहता। इसके लिए अभ्यास करना होगा, निकलना होगा। आज हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हम भगवान का शुक्राना मानते हैं, गुरु जी का शुक्राना मानते हैं। गुरु जी का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं, हम गुरु जी के लिए कुछ माला करते हैं, गुरु जी के लिए प्रेयर करते हैं। गुरु जी ने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया, और हमने क्या दिया गुरु जी को? गुरु जी ने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया, हमने क्या दिया गुरु जी के लिए? विचार करना चाहिए। हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो हम कितनी मन्नत मांगते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और गुरु जी ने तो पूरा जीवन दे दिया हमें, पूरा समय दे दिया, और हम क्या कर रहे हैं गुरु जी के लिए? तो गुरु कहते हैं कि रोज शुक्राना माने भगवान का, गुरु जी का शुक्राना माने, और कहें भगवान जी हम आपके राज में बहुत खुश हैं, भगवान जी हम आपके राज में बहुत खुश हैं, भगवान जी हम आपके राज में बहुत खुश हैं, गुरु जी आपके बहुत शुक्राने, गुरु जी आपके बहुत शुक्राने, आपने हमें बहुत दिया। कितने शुक्राने गुरु, कितनी कृपा, भगवान से जोड़ा, ब्रह्म संबंध कराया, माला दी, कन्हैया दिए, क्या नहीं दिया। ऐसे गुरु पे मैं भली भली जाऊं, आप मुकत मोहे था। अब गुरु जी हमको सेवा करना भी सिखाते हैं, है ना। सेवा क्या है? गुरु जी ने बताया कि अम्मा जी कहा करते थे, तब इतने साल पहले की बात है, 30-35 साल पहले, अम्मा जी हाथ पकड़े कहते थे, कोई नया प्रेमी आता था कि संकल्प करो मेरा जीवन निष्कामी। तो उन्होंने कहा, अम्मा जी ने हमें सिखाया था कि कहीं भी जाओ पहले सत्संग करो फिर प्रसाद पाना, सत्संग बिना कुछ किए, कुछ किसी को ज्ञान का वचन बताए बिना कुछ मत खाना। तो कहा कि सेवा भी तभी फलीभूत होती है जब वो निष्कामी हो, उसमें कर्तापने का अहंकार ना हो, फल की इच्छा ना हो। सेवा भी तभी फलीभूत होती है उसमें कर्तापने का अहंकार ना हो, फल की इच्छा ना हो। अब सेवा 3 तरह की होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड और फिर लिमिटेड। तन की सेवा कैसी होती है? लिमिटेड। और मन की सेवा, मन से कैसे सेवा करते हैं? सबका भला हो, करिए हाथ उठा के, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबके घर में मंगल और आनंद हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। किसी से आपको चिढ़ मच रही हो, कोई आपको दुख दे रहा हो, तो फौरन कहना शुरू कर दिया करिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। क्या है ये मानसिक सेवा। शरीर से कितनी सेवा कर सकते हैं? बुढ़ापे में आदमी लेटा हुआ है, क्या कर सकता है? कितनी सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो देखिए, लिमिटेड सेवा, मन से हम सबके लिए शुद्ध भाव रखें, भगवत भाव रखें, शुक्राना माने, प्रेम का भाव रखें, सबको दुआएं दें। और जो शरीर से भी लिमिटेड सेवा, जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा करें, सबकी सेवा करिए जितनी हो जाए। और सबसे बड़ी सेवा है, गुरु कहते हैं, भगवान ने ये भी कहा गीता में, जो दीन दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनकी भी सेवा करिए, सबकी सेवा करिए, सबके लिए जिए। गुरु जी ने कितना कहा, बार्गेनिंग मत करो, रिक्शे वालों से बार्गेनिंग मत करो, सब्जी वालों से बार्गेनिंग मत करो। छोटे छोटे आलू आते हैं ना, छोटे छोटे आलू आजकल, तो गुरु जी तो खूब सारे खरीद लेते हैं, तो वो अब टोकरी भर भर के डालते रही, गैया को सब खा जाती हैं, पालक खा जाती हैं। पहले तो गुरु जी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो पुरानी ठेलों पे जिनको जो सब्जियां नहीं बिकती थी, उनसे कहते थे हमारे यहाँ दे जाओ, और सब गैयों को खिलवा देते थे। तो हम जो भी सेवा करते हैं, आप किसी व्यक्ति की सेवा नहीं करते, आप भगवान की सेवा करते हैं, आप प्रकृति में देते हैं। और मत सोचिए कि वो मेरा शुक्राना नहीं माना, नहीं माना, आपने प्रकृति में दे दिया, आपने भगवान को दे दिया, अब भगवान देते हैं, किसी के द्वारा किसी रूप में भी दे देंगे। तो हम क्यों सोचे कोई शुक्राना नहीं मानता, कोई कुछ समझता नहीं है, हम क्यों सेवा करें? नहीं,
हम भगवान की सेवा करते हैं, हम प्रकृति में सेवा दे देते हैं। भगवान देते, भगवान सबका भला करते, भगवान सबके लिए करते हैं। तो कहा कि तन से बड़ों की सेवा करिए, घर में जो आपको सेवा मिली है वो करिए। मन से तो आप अनलिमिटेड सेवा कर सकते हैं। सूर्य के सामने खड़े होकर कहिए कि हम, जो आपका संकल्प हो, कि हम 10,000, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1,000 वैष्णव ब्राह्मणों को भंडारा कराते हैं, कौन रोक लेगा? बोलिए। मैं इतने हैं और क्या कहते हैं, इतने लोगों को हम कंबल बांटते हैं, रजाई बांटते हैं, रोज भंडारा कर दीजिए। चलिए हम लोग थोड़ी देर मानसिक सेवा करते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने। अब आप लोग घर में करते रहिएगा। तो कह रहे हैं आप मानसिक सेवा का अभ्यास करते रहिए। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट याद रखिए। आपको सबसे पहले सूरज को जगाना शुरू करना होगा। ऑल लीडर्स आर अर्ली राइजर्स। सुबह जल्दी उठिए। ऑल लीडर्स आर अर्ली राइजर्स। जितने भी लीडर्स हुए बड़े बड़े, वो सब जल्दी उठते। अम्मा जी भी जल्दी उठते थे। हमारे बड़े दादाजी जो करीब 95 ईयर्स के हो गए, वो भी हमारे यहाँ अलीगढ़ में आए थे, तो 4 बजे उठ जाते थे। 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठ जाइए। दूसरा पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भजन, ध्यान और एक्सरसाइज भी रह जाती है। एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा पॉइंट है एजुकेशन ऑन व्हील्स। एजुकेशन ऑन व्हील्स। जब भी आप रेड लाइट पे रुकें या गाड़ी में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, बस में बैठे हों, तो पढ़ते लिखते रहिए, भजन करते रहिए। 1 मिनट भी मेरा वेस्ट क्यों हुआ? रेड लाइट होती है तो हम 1 मिनट भी, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है कि 1 मिनट भी हम रुक सके। उसमें हम कहते हैं निकाल लो गाड़ी, निकाल लो गाड़ी, निकाल लो। अरे कुछ तो पेशेंस लाओ, 1 मिनट तो रुको, भजन कर लो, हे नाथ कर लो, मेडिटेट कर लो, शुक्राना मान लो। तो एजुकेशन ऑन व्हील्स। 4th पॉइंट है स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड OTT प्लेटफॉर्म्स। मोबाइल वही OTT प्लेटफॉर्म्स। मोबाइल तो कितना हम बता, टाइम इज मनी एंड मोर देन मनी। लोग कहते तो हैं फ्री है, फ्री कुछ नहीं है। आपका जीवन जा रहा है, आपके जीवन का समय जा रहा है, जो ज्यादा कीमती है। फिर बताया कि लोग अपना ज़्यादा समय मेजर टाइम नॉट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। ज़्यादा टाइम जो कार्य इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें लगाते। जैसे बातें करना, जैसे टीवी देखना, जैसे मोबाइल देखना, जैसे इधर उधर टाइम वेस्ट करना, गप्पे शप्पे करना, चाय पीना, मज़े करना। तो बोलिए ज़्यादा टाइम नॉट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में देते हैं और वेस्ट करते हैं, और माइनर टाइम मेजर एक्टिविटीज़ को देते हैं, और बहुत कम समय जो मेन एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत कम समय देते हैं। जैसे खाना बनाएंगे बहुत जल्दी से, पटाख से। भगवान का भजन करेंगे पटाख से।
बस ध्यान कर लिया, बस हो गया ध्यान, हो गया भजन, हो गया पढ़ना लिखना, हो गया सत्संग। जो मेन एक्टिविटीज़ है उन पे ध्यान नहीं है, और उनको जो मेजर एक्टिविटीज़ उनको माइनर टाइम देते हैं, और जो माइनर एक्टिविटीज़ हैं बेकार के काम है उनको सब टाइम दे देते। गुरु कहते हैं कि ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, बी ऑर्गेनाइज्ड। अपने काम को ऑर्गेनाइज करिए। सुबह रात को ही सोच लीजिए भाई हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं, कोई भी काम होना है, मुझे क्या क्या करना है पूरे दिन में। हर काम को पहले से ही प्लान करिए। तो लोग अपनी चाबी और घड़ियाँ और ये वो ढूंढते रह जाते हैं, फ़ोन कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। विदाउट टू डू लिस्ट इज़ लाइक ड्राइविंग अ कार ऑन अ स्लिपरी रोड। फिर अवेयरनेस, हमेशा जाग के रहिए और अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। इसलिए कहा कि समय जो है वो बहुत कीमती है। टाइम इज़ नॉट ओनली अ थिंग, इट इज़ एवरीथिंग। टाइम वेस्टेड विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज टू बी अशेम्ड ऑफ। तो हर समय की कीमत करें और उसको ऐसे ही वेस्ट ना करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।